So hello guys, welcome back to RO Engineers. Okay, so now in this particular video, we'll be elaborating the strategy in which you can find out the good stocks which are outperforming Nifty at the same time they are outperforming their own indices. Okay, तो अभी हमारे इस वीडियो में गोल क्या है कि हम ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना चाहते हैं जो अपने सेक्टर को आउटपरफॉर्म कर रहा है एट द सेम टाइम वो इंडाइसेस निफ्टी को आउटपरफॉर्म कर रहा है. ओके, तो कन्विक्शन ऑन दैट स्टॉक्स बिकम मोर स्ट्रॉन्गर. ओके, नाउ अभी हमारा फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम ऐसे सेक्टर को कैसे फाइंड आउट करें जो निफ्टी को आउटपरफॉर्म कर रहा है. ओके, सो बड़ा बेसिक और बड़ा मैनुअल तरीका क्या है कि हम ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे. ट्रेडिंग व्यू पे हम ये सारे के सारे इसको ऐड करेंगे. कैसे ऐड करते हैं? बड़ा सिंपल सा चीज है. आप प्लस क्लिक करोगे, आप एफएमसीजी ऑटो, अभी आपको मिड कैप को ऐड करना है तो आप सीधा इंडेक्सेस पे जाके मिड कैप को ऐड कर सकते हो. जैसे मैंने मिड कैप 150 को ऐड किया. ओके, तो ये मेरा मिड कैप 150 ऐड हो गया. ओके, नाउ ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी दैट कि मेरे कौन कौन सी चीज निफ्टी को आउटपरफॉर्म कर रहा है. तो बैंक निफ्टी कर रहा है, सीएनएक्स 500 कर रहा है, मिड कैप 150 कर रहा है, और कौन कौन अंडर परफॉर्म कर रहा है, एफएमसीजी और आईटी. ये एक बड़ा मैनुअल तरीका हो गया. ये टीडीएस टास्क में बिकॉज आपको जाना पड़ता है और हर एक इंडेक्सेस को ऐड करना पड़ता है. ओके, तो इसके लिए हमने और अच्छे तरीके से इसको बेटर कैसे किया, हमने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू फाइंड अ मोमेंटम सेक्टर. उसके ऊपर काफी अच्छे कमेंट्स भी आए थे और इस मोमेंटम सेक्टर में हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि कौन सा सेक्टर मेरा निफ्टी को आउटपरफॉर्म कर रहा है वो कैसे फाइंड आउट करें. ओके, एंड यहाँ पे हमने बहुत सारी एडिशनल चीजें की थी, जैसे कि हमने ईएमएस का हेल्प लिया था, आरएसआई का हेल्प लिया था, और निफ्टी को आउटपरफॉर्म कौन कौन से टाइम फ्रेम में कर रहा है वो भी किया था. तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप वो वीडियो देखो ताकि आपको ये पर्टिकुलर शीट का एक पूरा अंदाज आ जाए. ठीक है ना, उस पूरे वीडियो का एक क्रक्स क्या था कि हम लोग इस ग्राफिकल व्यू पे आ रहे थे. ओके, ये ग्राफिकल व्यू में हम लोग क्या पकड़ पा रहे, कौन कौन सा सेक्टर या इंडेक्सेस निफ्टी को आउटपरफॉर्म कर रहा है जस्ट बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ. जैसे कि अभी निफ्टी 50 को हम देखेंगे तो निफ्टी फार्मा इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50, निफ्टी मेटल इज आउट परफॉर्मिंग, निफ्टी आईटी इज अंडर परफॉर्मिंग. ये हमको क्लियरली जस्ट बाय लुकिंग एट ग्राफ दिख रहा है. ओके, बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जब हम लोग गूगल फाइनेंस पे जा रहे थे तो ये सारा फॉर्मूलाज डेटा गूगल फाइनेंस से लिंक है, तो गूगल फाइनेंस में रिस्ट्रिक्शन क्या हो रहा था कि हम सारे के सारे इंडेक्सेस को नहीं लेके आ पा रहे थे. ओके, तो नाउ इसी को हमने अपग्रेड करते हुए हमने एक और तरीका फाइंड आउट किया जिससे वी कैन फाइंड ऑल द इंडेक्सेस. ओके, तो ये तरीका बड़ा सिंपल है कि अगर मैं यहां पे जाता हूं और इसको रन स्कैन करता हूं तो यहां पर जस्ट 1 मिनट, तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूं तो मुझे ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो मेरे पास कुछ 34 इंडेक्सेस है. ओके, ना उस 34 इंडेक्सेस में कौन से इंडेक्सेस आउटपरफॉर्म कर रहे हैं ये मुझे जानना है. तो मैंने एक सिंपल सा 4 लाइन का कोड लिखा हुआ है कि ऐसे इंडेक्सेस मुझे ढूंढ के लाके दो जो मंथली, वीकली एंड क्वार्टरली और ईयरली चारों टाइम फ्रेम में निफ्टी को आउटपरफॉर्म कर रहा है. तो जब हमने रन स्कैन किया तो हमें ये दोनों इंडेक्सेस मिल गया जो निफ्टी को आज के तारीख में आउटपरफॉर्म कर रहा है. ओके, नाउ ये हमारा हो गया फर्स्ट गोल. नाउ आवर सेकंड गोल इज टू फाइंड आउट द कंपनीज व्हिच आर डूइंग गुड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. ओके, वीडियो स्टेज अभी हमें कौन से स्टॉक सिलेक्ट करने जो मेरे हेल्थ केयर को या रियलिटी को बीट कर रहे हैं. ओके, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको डुप्लीकेट किया, इसी वाले इसको मैंने डुप्लीकेट किया. ओके, डुप्लीकेट करके मैंने कुछ चेंजेस किए. वो चेंजेस क्या क्या किया मैंने बताता हूँ. जैसे कि पहले यहाँ पे सिर्फ ब्रॉड इंडेक्सेस था, यहाँ पे मैंने निफ्टी 500 सेगमेंट यूज किया. ओके, और यहाँ पे जहाँ पे पहले मैंने निफ्टी को रिलेटिव यूज किया था, अभी मैंने निफ्टी हेल्थ केयर का रिलेटिव लिया. ओके ना, इसमें ये जब हम लोग लाइन ऑफ फिल्टर करेंगे तो इससे हमें क्या मिलता है पहले उसे अंडरस्टैंड करते हैं. अभी आई एम फाइंडिंग आउट ऑल द स्टॉक्स which belongs to Nifty 500 and which have outperformed Nifty Healthcare वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे और ईयरली टाइम फ्रेम पे. ओके, नाउ यहाँ पे हमें वो बंच ऑफ स्टॉक्स मिल गए. ओके, नाउ ये बंच ऑफ स्टॉक्स में अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बोला कि पूरे टोटल निफ्टी 500 के स्टॉक्स थे, तो इसमें ऑटो भी है, सर्विसेज भी है, हेल्थ केयर भी, सब कुछ है. ओके, सो नाउ बिग गोल इज कि मैं हेल्थ केयर के स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करूं. तो बड़ा सिंपल सा चीज है, आपको नीचे आके सिर्फ हेल्थ केयर को क्लिक करना है. So now you are able to find out all the stocks
which belongs to healthcare sector. Okay, first thing. Now the additional benefit here is, अगर आप 12 में जाओगे तो ये पूरे के पूरे 3 years के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने टाइम आया वो पूरा का पूरा आपको एनालिसिस। नाउ व्हेन वी गो टू स्टॉक्स, यहाँ पे हमको एक इंडिविजुअल स्टॉक कितने बार इस पर्टिकुलर चार्ट लिंक पे या इस स्कैनर में क्वालिफाई हुआ वो भी दिख जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लॉरस लैब 37 टाइम्स इस स्कैनर में आ चुका है। ओके, अपोलो हॉस्पिटल 11 टाइम्स आ चुका है। जैसे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स कितने बार इस पर्टिकुलर स्कैनर में है वो हमको यहाँ पे मिल जाता है। नाउ इसको हम लोग और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। व्हाट वी हैव डन इज, हमने इसको एक्सेल में इंपोर्ट किया। ओके, नाउ इफ यू सी हियर, सॉरी, अगर मैं एक्सेल में इंपोर्ट करता हूँ, सो नाउ यू ना, अभी हमने इसको एक्सेल में इंपोर्ट कर दिया। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, now our goal is to find out the companies which are outperforming Nifty at the same time which are also outperforming their own indices. Okay, so यहाँ पे okay, हाँ ठीक है, यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, सिंपल सा चीज करना है, इधर आना है और इसको फिल्टर पे ऐड करना है। ओके, तो व्हेन वी गो टू फिल्टर, अभी ये मेरा सारे फिल्टर्स आ गए। अब मैं यहाँ पे सेक्टर में जाऊंगा और मुझे सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर के सेक्टर चाहिए, तो आई गेट इनटू हेल्थ केयर सेक्टर। ओके, अब ये हेल्थ केयर सेक्टर में मेरे पास टोटल कुछ इतने स्टॉक्स आ चुके हैं। ओके, नाउ ये स्टॉक में से कौन से स्टॉक्स मेरे लिए अच्छे, ये कैसे फाइंड आउट करें? बड़ा सिंपल चीज है। अभी ये आपको स्टॉक्स मिलेंगे जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सॉरी उनके सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? नाउ ये चीज समझिए आप, अगर मेरा एफएमसीजी सेक्टर मूव कर रहा है तो ये एफएमसीजी सेक्टर कब मूव करेगा? जब मेरा नेस्ले, आईटीसी या हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखेंगे तभी मेरा एफएमसीजी मूव करेगा, राइट? यू वेरी मच एग्री ऑन दैट। एट द सेम टाइम जब मेरा निफ्टी हेल्थ केयर मूव कर रहा है तो उसमें भी कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है और वो अगर परफॉर्म करेंगे तब मेरा निफ्टी हेल्थ केयर ऊपर जाएगा, राइट? अभी हमने वो सारे के सारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जो निफ्टी फार्मा को या निफ्टी हेल्थ केयर को आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे ना, निफ्टी फार्मा की सबसे बड़ी कंपनी दैट इज सन फार्मा, वो इसके अंदर नहीं। सो ये स्कैनर ने आपको बचा लिया सन फार्मा में इन्वेस्ट करने से या ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से कि निफ्टी फार्मा में वो सबसे बड़ी कंपनी तो वो तो मूव करेगी ही करेगी, नहीं मूव करेगी। ओके, तो यहाँ पे आपको इस स्कैनर ने बचा लिया। ओके, नाउ अभी हमारे पास इतनी सारी कंपनीज आ गई। अभी ये सारी कंपनीज में कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना, ये एक इसके ऊपर अगर हम लोग ये करते हैं तो बड़ा सिंपल है। अगर मैं फंडामेंटल के ऊपर जाऊँ तो मेरा सिंपल सा पॉइंट क्या है कि मैं ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट करूंगा जिनका 1 ईयर 3 ईयर आरओसी और आरओई दोनों के दोनों 15% के ऊपर। ओके, तो अगर आप अभी देखोगे तो ऐसे कुछ कुछ कंपनीज है जैसे लुपिन लिमिटेड जिसका आरओसी 3 ईयर का मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सो आई हैव रिमूव्ड इट। ऐसे करके हम सारे के सारे कंपनीज जिनका भी लेस देन 15% है उनको हमने रिमूव कर दिया। ओके, नाउ सेकंड थिंग व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड आउट ऑल द कंपनीज which are outperform 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA और 200 EMA. ओके, तो अगर मेरा स्टॉक का प्राइस 20, 50, 100 और 200 EMA के ऊपर जा रहा है, दैट मींस दैट स्टॉक इज इन बुलिश ट्रेंड। अगर वैसे स्टॉक्स नहीं कर रहे आप उनको रिमूव कर दो। थर्ड थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू वीकली आरएसआई, राइट? अगर मेरा वीकली आरएसआई 60 या 65% के ऊपर है तो ही आप उस स्टॉक को हाथ लगाओ और तभी आप उसमें इन्वेस्ट करो। नाउ ये सब चीज करने से क्या होगा? ये सब चीज करने से आपको ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मिलेंगे जो फंडामेंटली भी काफी अच्छे कर रहे हैं, एट द सेम टाइम टेक्निकली भी काफी अच्छे कर रहे हैं। ओके, नाउ थर्ड पार्ट अभी हम लोग इसमें आपको रिजल्ट्स के ऊपर बताते हैं कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो तो व्हाट इज द रिजल्ट दैट यू विल गेट। ओके, यहाँ पे आई हैव टेकन टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। ओके, इस टोरेंट फार्मास्यूटिकल को मैंने ट्रेडिंग व्यू पे ये किया हुआ है। ओके, नाउ इफ यू सी हियर ये अगर मेरे स्कैनर के अंदर, बिकॉज ये मेरे निफ्टी फार्मा को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये मेरे स्कैनर में 7 जुलाई को ही आ चुका होता। ओके, अगर मैं यहां से इसका रिटर्न देखता हूं फ्रॉम हियर टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आई वुड हैव अर्न इन दिस इजीली 15 डेज के अंदर आई वुड हैव मेक 50% ऑफ द रिटर्न, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है, राइट? अगर मैं यहां से ओके, सो इफ आई कम हियर टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, तो यहाँ पे आई वुड हैव अर्न इजीली 48% ऑफ रिटर्न फ्रॉम 7 जुलाई टू
5th of from 7th July to okay. So from 7th July 25 to 5th July 26, in just 1 year, I would have earned 50%. Okay. Now coming back to the same thing, ये तो मेरा हो गया रिसेंट परफॉर्मेंस. क्या ये स्ट्रैटेजी ने मुझे पास्ट में भी कुछ अच्छा रिजल्ट दिए कि नहीं दिए? लेट्स जस्ट चेक दैट पर्टिकुलरली. ओके. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते अगेन सेम चीज, सीएनएक्स फार्मा ने मुझे फिर बाद में कभी यहाँ पे आउट परफॉर्म करके दिया. यहाँ पे 9 मई 2022 में अगेन इसने मुझे आउट परफॉर्म करके दिया एंड अगस्त 23 तक. ओके. मैं कहाँ पे एंटर लूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. मैं वहां पे एंटर लूंगा जहां पे मेरा ये में 50 के ऊपर हो या 20 और 50 ये में ऊपर. ओके. तो मेरा जो जोन ऑफ एंट्री है, अगर मैं यहां से भी एंट्री लूं, यहाँ पे जो मेरा 50 ये में क्रॉस आउट हुआ है यहां से लेके यहां तक, तो मुझे यहाँ पर कितना परसेंट रिटर्न हुआ है, यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक. So again, I am able to earn almost 50%, almost able to earn 50% from July 22 to July 23. So basically, in 1 year time frame, I am able to make my capital goes by 50%. Okay. So now the strategy, अगर मैं strategy को यूज करना चाहूँ तो आप अच्छे स्टॉक, आप टॉप डाउन अप्रोच से आ रहे हो. आप पहले अच्छे सेक्टर फाइंड आउट करें, वो सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, फिर वो जो पर्टिकुलर इंडेक्सेस है उसमें आप अच्छे कंपनीज को ये करो जो उस पर्टिकुलर इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म कर रहे हैं. अगर आप ये इतना सिंपल तरीके से भी आपके स्विंग की ट्रेडिंग करते हो या आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो तो यू आर एबल टू मेक मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स. ओके. तो बेसिकली एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपको, एक सिंपल और रिलायबल स्ट्रैटेजी आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छे से कर सकती है. ओके. सो ट्रेडिंग इज नॉट ऑलवेज अबाउट यू इन्वॉल्व more difficult and more complex thing. It is always about how you make it even more easy. Okay. So now if you have find this particular video valuable and if you have find this strategy valuable, smash down to like button and don't forget to subscribe RO Engineers. Thank you so much.